हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। आप लोगों को जानकारी होगी कि इस चैनल पे आप लोगों के लिए यूपीपीएससी आरओ और आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की गई है, जो कि आपकी आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उससे ये टॉपिक्स तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम जैन धर्म के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म तक आपको पढ़ा दिया है। यहाँ हम जैन धर्म टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जैन धर्म में तो आपको ये ध्यान देना है, तीर्थंकर, उनके चिन्ह और चैत्य वृक्ष क्या थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऋषभनाथ जी हैं। एक सेकंड। ऋषभनाथ जी हैं। ऋषभनाथ जी को पहले बात तो ये ध्यान देना है किस जगह से, तो ये ध्यान देना है ऋषभनाथ जी अयोध्या से थे। इनका चिन्ह है बैल, और चैत्य वृक्ष क्या था इनका, ने ग्रोथ। ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरे आपके तीर्थंकर थे अजीतनाथ, इनका गज था, और चैत्य वृक्ष क्या था, सप्तपर्ण था। तीसरे थे आपके संभवनाथ। ये चीज आपको ध्यान देनी है। चिन्ह क्या था, अश्व, और चैत्य वृक्ष साल। तो शुरुआती तीन आपको याद रखना, ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ। इसके बाद आपको 22वां याद रखना, 23वां 24वां। 22वां आपके अरिष्टनेमि थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे, और 24वें आपके महावीर स्वामी जी थे। अरिष्टनेमि के चिन्ह क्या था, नीलोत्पाल था। और इसका मतलब क्या होता है, शंख होता है। ये चीज आपको ध्यान है। नीलोत्पल, ये तो शंख दिया होगा, दोनों में से एक हो वही आपका सही होगा। चैतुरक्ष इनका बकुल था। पार्श्वनाथ की बात करें तो चिन्ह क्या था, सर्प, और चैतवृक्ष क्या था, ध्रुव। महावीर की बात करें तो इनका चिन्ह था सिंह, और चैतवृक्ष था साल। ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, पार्श्वनाथ की बात कर लेते हैं, जो कि 23वें थे, ठीक। अब 22वें आपके कौन थे, अरिष्टनेम। 23वें आपके पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ की बात करें, देखिए पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन जो थे उनके पुत्र थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये काशी यानी वाराणसी ही। इन्होंने देखिए 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अचौर यानी चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य ये पांचवा है, इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये चीज आपको ध्यान देना है। शुरुआती 4 जो थे, सत्य, अहिंसा, आचार और अपरिग्रह, ये आपके पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पांचवा जो ब्रह्मचर्य है, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। अन्य संप्रदाय की बात कर लेते हैं जो इसी समय चले थे। देखिए, आजीवक संप्रदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने संप्रदाय यहाँ पर बताऊंगा, इनके संपादक कई बार पूछ लेता है। ये चीज आपको ध्यान देना। आजीवक संप्रदाय के संपादक आपके कौन थे, यानी इसको चालू किसने किया है, तो मक्खली गोसाल जी थे। ये नियतिवाद पर भरोसा करते थे, यानी किस्मत पर। ये चीज आपको ध्यान देना। आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या था, अर्थ इसका नियतिवाद, यानी सब पहले से फिक्स है, आप जो भी कर रहे हैं ये सब पहले से फिक्स है। अब देखिए, चारवाक संप्रदाय की बात कर ले तो ये भौतिकतावाद से सिद्धांत पर आधारित है। चारवाक, इनका तो बहुत ही भौतिकता पर आधारित है, यानी ये सब जो दिख रहा है बस उसी को मानते थे। ये सब भगवान भगवान की बातों पर भरोसा नहीं करते। कहते थे जब तक जिंदा हो खाओ पियो मौज करो, ठीक है। ये इनका कहना था। इनका बहुत ही फेमस एक ये है कि खूब उधार लेकर दूसरों से घी खाओ, जब मर जाओगे तो कौन सा कोई घी तुमसे ले लेगा। तो ये सब चीजें हैं। आप चारवाक संप्रदाय पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही रोचक चीजें इनके बारे में पता चलेंगी। इसके बाद देखिए, अशाश्वतवाद की बात करें तो पक्कुद कच्चायन जी के द्वारा संपादित था अशाश्वतवाद, ठीक है। जैन धर्म प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहलाता था। इसका मतलब क्या था, तो बंधन रहित था, ठीक है, बिना बंधन के। अब देखिए, ऋषभ देव की बात कर लेते हैं तो इनका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। इनका बेटा था बाहुबली, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसका बेटा था ऋषभ देव जी का, बाहुबली नाम था। इसका अन्य नाम क्या था, गोमेतेश्वर। और इनके श्रवण बेलगोला में एक खड़ी मूर्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। महावीर स्वामी की बात कर ले तो इनका जन्म, ये दोस्तों 540 बीसी नहीं, यहाँ पर 599 बीसी। चीज आपको ध्यान देना है। पुरानी किताबें जितने हैं आपको 540 बीसी मिलेंगे, और यदि नई किताबें भी हैं जिनमें अगर 540 बीसी दिख रहा है तो वो गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी जी आपके इनके पहले के थे। किनके, गौतम बुद्ध जी के पहले की। चीज आपको ध्यान देना है। महावीर स्वामी की बात करें, जन्म है 599 बीसी में, कुंडग्राम वैशाली में होता है। और इनके पिताजी ज्ञात्रक वो कुल के थे, जो कि सिद्धार्थ थे। माताजी का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी इनकी यशोदा थी। पुत्री इनकी थी अड़ुज्जा प्रियदर्शना। इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान देना है। बड़ा भाई इनके नंदी वर्धन थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया था। कहाँ मिला था, साल वृक्ष जो होता है जुम्बिका ग्राम ऋजुनालिका नदी के तट पर मिला था। अब बाद में इन्हें केवलिन हो गया, जिन हो गया। जिन का मतलब होता है विजेता, और अहर यानी योग्य, और निग्रंथ यानी बंधन रहित, ये सब उपाधियां दी गई थी, ठीक।
बौद्ध साहित्य में इन्हें क्या कहा गया है, तो निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इन्होंने उपदेश देखिए प्राकृत भाषा में दिए हैं, ठीक है, यानी देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। प्रथम अनुयायी कौन थे इनके, जमाली थे, जो कि आपके प्रियदर्शना के पति थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। महावीर ने अपने अनुयायियों को क्या कहा था, तो देखिए गढ़ गढ़ कहते थे, और ये गढ़ कितने थे, 11 गढ़ थे, 11 गढ़ों में विभाजित थे इनके अनुयायी, ठीक है। अब प्रत्येक गढ़ का प्रमुख होता था, जो कि उनका ही एक शिष्य होता था। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद एक गढ़धर बचा था जिसका नाम था सुधर्मा, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 5 महाव्रत की बात करें, देखिए अहिंसा, अमरसा, अचौर, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना, और ब्रह्मचर्य, ये पांचों हो गए। 4 आपकी शुरुआती किसने दिए थे, ये आपके पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी का था। त्रिरत्न की बात कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण था। जैन धर्म जो है आप, ये अनिश्वरवादी था। अनिश्वरवादी का मतलब था ये ईश्वर को नहीं मानते थे। पूर्व जन्म के अनुसार ही जन्म उच्च निम्न कुल में होता है, यानी ये जाति व्यवस्था को मानते थे, ठीक है, ये भी मानते, ये पूर्व जन्म की चीजों को भी मानते थे। संसारिक बंधन से छुटकारे की बात करते हैं। देवताओं के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार तो किया, परंतु इन्होंने सबसे ऊपर जिन को रखा है, ठीक है। कर्म बंधन से मुक्त की ये बात करता है, कर्म बंधन से मुक्त की, कर्म बंधन क्या है, देखिए कर्म का प्रवाह, अब प्रवाह को रोकना, देखिए कर्म का प्रवाह क्या है, आश्रव, अब प्रवाह को रोकना संवर, और कर्म की समाप्ति ये निर्जरा, यानी यहाँ पर देखिए कर्म के बारे में ही बात की गई है। कर्म का प्रवाह कैसे होता है, उस प्रवाह को रोका कैसे जाए, कर्म की समाप्ति, क्योंकि देखिए कर्म के ही कारण ये लालच है, आपके माया है, ये सब चीजें आपके कर्म के कारण ही आती हैं। इन्होंने देखिए आत्मा को माना था, ये चीज आपको ध्यान देना। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदन नहीं की थी। युद्ध और कृषि इसमें वर्जित थी, इसका सबसे बड़ा कारण था इनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति। इन्हें लगता था युद्ध में मानव लोग मरते हैं, इसलिए युद्ध नहीं करते, तो कृषि में भी कीड़े मकोड़े हैं ये मरते थे, इसके कारण ये कृषि भी नहीं करते हैं। ये चीज आपको जानकारी होगी, जो भी आप देखते हैं ना जैन समाज से होते हैं वो ये सब चीजों को मानते हैं। जैन साहित्य की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना। पुत्र कितने थे, ये 14 पुत्र थे, ये आपका प्राचीनतम साहित्य, ये चीज आपको ध्यान देना है। अंग की बात करें और उपांग, ये आपके जैन साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। पुत्र, अंग, उपांग। देखिए जो 14 पुत्र थे इन्हें बाद में क्या कहा जाने लगा, आगम, जो कि 46 हो गए थे। पुत्र जब थे तो 14 पुत्र थे, जब आगम बन गए तो 46 हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात कर लेते हैं। देखिए शासन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। देखिए शासन में मगध में जब इन्होंने शासन किया तो इनके अंतिम समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था मगध में, जिसके कारण इन्हें ये क्या किए, ये पूजा पाठ करने लगे, तो उसके बाद कुछ सही नहीं, तो इन्होंने जैन धर्म इससे प्रभावित हुए और ये श्रवण बेलगोला चले गए, ठीक है, दक्षिण तरफ श्रवण बेलगोला चले गए, और वहां पर ये भद्रबाहु के साथ गए। और ये लोग जो श्रवण बेलगोला गए थे इन्हें दिगंबर कहा जाता था, ठीक है। दिगंबर का मतलब, दिगंबर जो था उनमें ये नग्न रहते हैं, ठीक है। दिगंबर जो इनकी पहनावा था, ये नग्न रहते थे, कपड़े ये शरीर में धारण नहीं करते थे। और जो शेष अनुयायी बचे थे जो कि पाटलिपुत्र में रह गए थे, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, यानी ये श्वेत कपड़े पहनते थे, और ये स्थूल भद्र इसमें प्रमुख थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। श्वेतांबर जो कहलाए वो स्थानकवासी थे, यानी एक जगह रहते थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए पाटलिपुत्र ही ऐसी जगह है जहां पर पहली जैन सभा हुई थी, और दूसरी जैन सभा आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पहली जैन सभा जो हुई थी ये आपकी चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में हुई थी। इसमें 12 अंगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है आपके भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, और आपको उवासंग दशाओ, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 3 अंगों को इन्हें याद रखना है, ये पूछ सकता है कि कौन इनमें से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट होगा, इसके बाद देखिए जैन धर्म जो था ये 2 पार्टों में टूट गया था। फर्स्ट ही जैन सभा में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, और दिगंबर नग्न रहते थे और भद्रबाहु से संबंधित थे, और श्वेतांबर आपकी स्थूलभद्र से। सेकंड जैन सभा जो आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी, इसके अध्यक्ष देवर्षिगढ़ ये क्षमाश्रमण थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। जैन ग्रंथों का संकलन इसमें किया गया था, जिसे प्राकृत भाषा में किया गया था, यानी देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। देखिए प्रसार की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण पश्चिम में प्रसार कर्नाटक में किया गया, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये चीजें पाई गई है। अहिंसा की मूर्ति कहाँ पाई गई, महाराष्ट्र में। गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ये आदिनाथ जी को समर्पित है और माउंट आबू में है। आदिनाथ बताइए कौन से नंबर के आपके क्या कहते हैं, कौन से नंबर के जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, ये चीजें आप हमें बताएंगे, ठीक है। तीर्थंकर कौन से नंबर के थे। अब देखिए शासक की और बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की हमने वहां पर बात कर ली। अब महेंद्रपाल फर्स्ट जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का था, इनके कवि थे राजशेखर। इन्होंने रचना कौन सी थी, काव्य मीमांसा,
बाल भारत, बाल रामायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी आपको रचना याद रखना है, राजशेखर जी की। अमोघ वर्ष की बात कर लें तो इनके कवि कौन थे, जिनसेन सूरी। ये देखिए, ये जो राजशेखर है ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित है, जिनसेन सूरी ये भी राजधर्म से जैन धर्म से संबंधित है। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट लक्षण, महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण इंपॉर्टेंट है। उत्तर पुराण, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये उत्तर पुराण जो है दोस्तों ये गुणभद्र की है, ठीक है। जिनसेन सूरी की ये तीन है ऊपर की, ठीक है, तिसष्टि, लक्षण, महापुराण और आदि पुराण। उत्तर पुराण गुणभद्र की है। अगले हैं आपके जय सिंह सिद्धराज, इनके कवि थे हेमचंद्र। इन्होंने रचना की थी परिशिष्ट पर्वन की, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकबर की बात कर ले तो उन्होंने दोस्तों इबादत खाने के निर्माण किया। अब ये बताइए इबादत खाने के निर्माण इन्होंने कब की थी। जैन मुनि थे इनके समय में विजय सेन सूरी, हरिभद्र और शांति चंद्र। जहांगीर की बात कर लें तो जैन धर्म से संबंधित थे सिद्धि चंद्र, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अनेकांतवाद की बात कर लेते हैं और स्यादवाद की। अनेकांतवाद की बात करो तो थ्योरी ऑफ रियलिटी से संबंधित है। स्यादवाद क्या है, थ्योरी ऑफ जजमेंट। थ्योरी ऑफ रियलिटी क्या है, इसमें देखिए प्रत्येक वस्तु के चरित्र इसमें अनंत होते हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हर एक उसका पहलू होता है किसका, अनेकांतवाद में। लेकिन जो स्यादवाद होता है ये जजमेंट वाली चीजें होती है, इसमें सभी चीजें सशर्त होती है, यानी हर एक चीज के पीछे कारण कुछ ना कुछ होता है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, आप किस दृष्टिकोण के हैं तो आपको चीजें भी वैसी ही दिखेगी। यापनी संप्रदाय और स्यादवाद दोस्तों ये दोनों आपके जैन दर्शन से संबंधित है, चीज आपको ध्यान देना है, यापनी और स्यादवाद। जैन तीर्थंकर जो महिला थी, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये मल्लीनाथ थे जो कि आपकी 19वीं तीर्थंकर थी, ये महिला थी, ये चीज आपको ध्यान देना। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या था, कलश था। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहुनी की इंपॉर्टेंट है। महावीर का भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी, चंदन बाला थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। निग्रंथ जैन धर्म के अनुयायी कहलाते थे। जैन और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध क्या है, कौशाम्बी क्षेत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों धर्म के लिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए। जैन और बौद्ध धर्म में समानता की बात कर लेते हैं। देखिए क्षत्रिय वंश से दोनों दोनों प्रारंभ होते हैं। मैंने आपको बौद्ध धर्म जब शुरू होता उसी में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में काफी ज्यादा क्षत्रिय और ब्राह्मण के मध्य विवाद होने लगा था, कौन हम दोनों में से श्रेष्ठ है, एक दूसरे के वो जलते थे, जिसके कारण ये दोनों ने ही अलग धर्म की पहचान की, कुछ ने जैन धर्म बनाया और कुछ ने आपके बौद्ध धर्म। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में समानता क्या थी, दोनों के दोनों आपके क्षत्रिय वंश से प्रारंभ होते हैं। इन्होंने कर्मकांड को नकार दिया था, जो कि आपके वेदों में काफी ज्यादा इसका पहले आपके जानकारी मिलती थी। आम भाषा प्रचलित थी, आप देखेंगे दोनों में प्राकृत भाषा का उल्लेख मिलता है। निर्वाण के ये पक्षधर थे। अंतर की बात करें, देखिए बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, ये अनिश्वरवादी है, लेकिन जैन धर्म था ये ईश्वरवादी है, लेकिन इन्होंने जिनको सर्वोच्च माना है उसके नीचे आपको ईश्वर को माना गया है। बौद्ध धर्म की बात करें तो देखिए मध्यम मार्ग को ये निर्वाण का रूप देते हैं, यानी मृत्यु यानी मोक्ष के लिए। मध्यम मार्ग का मतलब ये है न ज्यादा कठिन न ज्यादा सरल, मध्यम मार्गी है बौद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म जो है कठोर तपश्चर्या को मानता है, जैसे आप देखेंगे कि ये जीवों को मारते नहीं है, अहिंसक हैं, युद्ध नहीं करते हैं, तो काफी ज्यादा एक कठोर है, ठीक है। जैन धर्म में देखिए श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बौद्ध धर्म की बात करें, देखिए आत्मा को ये आंशिक रूप से मानते थे, और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते हैं और कहते हैं सभी में आत्मा है, ठीक है। महावीर को निर्वाण की बात कर लें तो 468 BC में पावापुरी राजगीर में मिलता है, ठीक है, इन्हें महानिर्वाण प्राप्त होता है। ये इस समय राजा कौन थे, तो मल्ल राजा थे सुस्तिपाल, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जैन साहित्य की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र है, भद्रबाहु चरित्र है, परिशिष्ट पर्वन है, कल्प सूत्र है। ये आपसे पूछ सकता है कि जैन में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है या फिर है, तो आपको ये चीज आज ध्यान देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें आपका जैन धर्म पूरा समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर यदि आपको कोई भी सुझाव है तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।